MD अमेरिकन टेलीफिजिशियंस एंड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वकास अहमद हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कि अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मेरे साथ कोई बीमारी अटैच नहीं, बट स्टिल मैंने अपने गुर्दों की हिफाजत करनी है, देखना ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ना मुझे, तो मैंने किस तरह से अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है ताकि मैं इस बीमारी से बच सकूं, या सिम्टम्स क्या होंगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कि थोड़े से अलार्मिंग हो सकते हैं? थैंक यू रोमा। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आपके किडनी डिजीज़ के। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि किडनी डिजीज़ की अर्ली स्टेज पे कोई सिम्टम्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये बीमारी का पता तब चलता है जब आप बहुत एडवांस स्टेज पे अक्सर जा रहे हैं, अनलेस कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसे क्रिएटिनिन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आमतौर पे पेशेंट्स नहीं करवाते, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी केयर का सेटअप नहीं है। अनलाइक अमेरिका जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हम अपने तमाम कोई भी नॉर्मल पेशेंट भी अपने साल में एक दफ़ा टेस्ट करवाता है ताकि उसको डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ या कोई और प्रॉब्लम लिवर के हैं उनके जो टेस्ट हैं वो हो जाएं। अब ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनके पास जिनको या तो फैमिली हिस्ट्री है, एक तो उनको लाजमी करवाने चाहिए अपने टेस्ट। दूसरा या पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा कॉज है वो या शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके जो पेशेंट इस कंडीशंस में किडनी डिजीज़ हो सकती है। तीसरा वो लोग जिनको दिल की बीमारी है, हार्ट फेलियर है, दैट आल्सो कैन कॉज द रीनल फेलियर। आमतौर पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो कि हम लोग जिस पे तवज्जो नहीं देते वो है बहुत सारी पेन मेडिकेशंस। आप आम देखेंगे कि बहुत कॉमन है यहाँ पे ब्रूफेन या जो नेप्रोक्सन मेडिकेशंस हैं, और थोड़ी सी बात हुई तो पेन मेडिकेशन जो है ना, लेकिन अगर आप पेन मेडिकेशन मुसलसल ज़्यादा अरसे के लिए ले रहे हैं, ख़ासतौर पे वो मरीज़ जिस जोड़ों के मर्ज़ हैं उन्हें जिनको अनफॉर्चुनेटली लेना पड़ता है, तो उनको फिर बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो अपने टेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली करवाएं ताकि अगर किडनी डिजीज़ सामने आती है तो उसकी जो हिफाजती तदाबीर हैं या ट्रीटमेंट है वो हो सके। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें दो तीन चीज़ें जो कहीं उस हवाले से ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जिनको डायबिटीज़ है और जिनको ब्लड प्रेशर है, इनके बारे में आपने कहा उनको ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। लोग डर जाते हैं जिस वक्त हम उनको ये कहते हैं कि जिनके मतलब हैं, इन वो लोग जिनके कंट्रोल्ड हैं उनके बारे में क्या है, मतलब उनको भी क्या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, उनको भी टेस्ट करवाने चाहिए जो अपने डायबिटीज़ के टेस्ट करवाते हैं या ब्लड प्रेशर के टेस्ट करवाते हैं? बिल्कुल, साल में एक दफ़ा तो हर एक को टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक साल है, में एक दफ़ा। अगर आप ख़ास तौर पे आप अगर 30 ईयर्स से प्लस हैं तो आपको एक दफ़ा लाजमी करवाने चाहिए। ठीक है। कुछ फैमिलीज़ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैमिलीज़ में होती हैं तो उनको तो फिर दायरा, अगर उनकी हिस्ट्री है, कोई ख़ानदान का फ़र्द जो है वो डायलिसिस पे है तो उसको ये फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ कंट्रोल भी है तो साल में एक दफ़ा इसलिए कहा जाता है कि आप अपने ब्लड के आप नहीं चाहेंगे कि पूरा साल गुजर जाए और आपको पता ही ना चले कि किडनी डिजीज़ आपको जो है वो हो गई है। एक और चीज़ जो कि यूरिन टेस्ट, क्योंकि यूरिन के अंदर जब अगर आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ आपके गुर्दों को मुतासिर करती है तो आपके गुर्दों में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है जी। क्योंकि आप देखें किडनीज़ जो हैं वो अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई है कि उसके अंदर आप एक किडनी के अंदर मिलियन से ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, छोटे छोटे फ़िल्टर हैं जो आंख से नज़र नहीं आते, उनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। अब किडनी का फंक्शन है कि उन ब्लड को फ़िल्टर करते हुए जो आपके जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें जो कि आप कह लें तेज़ाबियत जिसको या यूरिया कह लें, वो एक्सक्रीट करते हैं आपके जिस्म के अंदर सोडियम, पोटेशियम और जो दूसरे आपके नमकियात है इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको मेंटेन, जिनका बैलेंस बहुत ज़रूरी करती हैं। और फिर आप दिन में पानी पीते हैं तो आप उसको मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो फिर वो भी प्रॉब्लम, अगर आप कम पानी पी लें तो इसको रेगुलेट करने का भी किडनी जो है इसके अंदर बहुत मदद करते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़ाहिर बात है कि हमारी आदतें ही हमें नुकसान पहुँचाती हैं, कहीं अच्छी कहीं बुरी। अच्छी तो अच्छी सेहत की ज़ामिन होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमें इस तरफ लेके जाती है और हम कहीं ना कहीं किडनी के पेशेंट बन जाते हैं या इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं? बहुत अच्छा। सबसे बड़ा ऑब्वियसली अगर आपका वज़न बढ़ता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। उससे नेचुरल तौर पे शुगर का रिस्क बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, और फिर आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए फिर पेन मेडिसिन आप ले लेते हैं। आप देखें ना सारी चीज़ें किस तरीके से एक ही उस मैकेनिज़्म के साथ जुड़ी हैं।
दूसरा ऑब्वियसली आपकी डाइट बहुत जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट इटसेल्फ शायद किडनी को इतना नुकसान ना दे, लेकिन अगर आपके ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की वजह से एक दफ़ा किडनी डिजीज़ हो जाती है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसी चीज़ ना खा रहे हों जिसमें आप बहुत सारा नमक, सॉल्ट या पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो। आम तौर पे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किडनी डिज़ीज़ की थोड़ी एडवांस स्टेज के अंदर हैं, उनके लिए ऐसा फूड जिसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है वो दिल के स्टॉप होने का सबब बन सकती हैं, जिसके अंदर आप खजूर कह लें, आम कह लें, बनाना केला, ये वो फल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम डाइट में कंसिडर होते हैं और हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि आप ये फलों से अवॉइड करें। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है कि लोग आमतौर पे पानी बहुत कम पीते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये मेक श्योर कि आप हाइड्रेशन जो है वो ज़रूर करें। अक्सर देखा गया है कि लोग गर्मियों में अगर बाहर काम कर रहे हैं या इवन कि आप वॉक कर रहे हैं या ज़्यादा फिटनेस, तो आपने अपने आप को हाइड्रेशन नहीं की। अब उस टाइम पे अगर आपके मसल के छोटे छोटे मसल ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी आपके गुर्दों की जो है वो फेल करने का सबब बन अच्छा, सकता है। एक इसके कॉन्ट्रेरी ये भी बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा पानी भी जो है वो भी आपके किडनीज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जो कि अल्टीमेटली नुकसानदेह है। इस हवाले से भी बताइएगा कि फिर उसकी तादाद क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? जो ऐसे मरीज़ जिनमें दिल का मसला है उनमें बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि फिर आपके दिल पे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर और या जिन लोगों में किडनी प्रॉब्लम पहले से हो चुकी है, ऑब्वियसली उनमें आपने ख़ास तौर पे जैसे डायलिसिस के मरीज़ हैं या एंड स्टेज के करीब हैं, उनमें तो आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। और वो आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी डॉक्टर है वो आपको बता सकता है कि आपकी कितने, आपको बाज़ का हम उन पेशेंट को कहते हैं कि आपने सिर्फ 3 या 4 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना। आम तौर पे एक हेल्दी पर्सन जिसका तो 6 से 8 गिलास, 6 गिलास पानी जो है वो एक एटलीस्ट एवरेज जो है वो आप पूरे दिन के अंदर लें, तो आप एटलीस्ट जो आपके एक हेल्दी साइन है। 10 से ऊपर ज़्यादा गिलास भी अवॉइड यानी कि नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि अगर आपने एक ही वक्त में बहुत सारा पानी पी लिया, आपके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। आपका सोडियम लेवल एकदम बहुत कम हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों में देख लें कि अगर बहुत सारा पानी वो पी लें, उनके अंदर सॉल्ट लेवल एकदम बहुत कम, तो वो भी उस हर चीज़ का जो एक इत्तदाल है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे इंसिड का मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत सी पेन किलर्स ऐसी हैं जब आप लेते हो किसी भी दर्द से छुटकारे के लिए, सो वो इमीडिएटली आपको आपकी किडनीज को डैमेज करती हैं। उनमें से अगर मैं चाहूँ कि आप कुछ नाम ले लें जैसे कैंसर है, ताकि लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके साथ साथ फिर ये देखने में है कि 2-3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है और किडनी नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो किन केसेस में चीज़ें जो हैं वो रिवर्ट भी हो जाती हैं? तो 2 तरह की किडनी प्रॉब्लम्स हैं। एक है जो कि आप शॉर्ट टर्म डैमेज हुआ और किडनीज हेल्दीज़ हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो डिपेंडिंग कि कितना सवियर डैमेज था, ख़ासतौर पर अगर ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हुआ है, आपको डिहाइड्रेशन हो गई और आपने वक्त पे जो है वो या फ्लूइड नहीं मिले आपको, तो किडनी उस टाइम स्टॉप हो जाते हैं, वो रिवर्सल के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। ऑन द अदर साइड जिनमें स्लोली किडनी की डिजीज़ चल रही है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के लिए, ऑब्वियसली उसमें रिवर्सल नहीं होता। आमतौर पे वो आप समझ लें कि एक स्लोप है जिस पे गाड़ी जा रही है, अब सिर्फ ब्रेक्स लगाना है कि आस्ता आस्ता जाए, रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। आपने पेन मेडिसिन का कहा, एक डोज या 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, अनलेस के ऑब्वियसली बहुत ही किडनीज पहले डैमेज हैं। लेकिन अगर आप हफ्तों या महीनों अगर आप जो है वो पेन मेडिसिन ले रहे हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दी ब्रूफेन है या आपके जो एनसेड जिसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो डेफिनेटली आपके मैदे के अल्सरेशन के अलावा आपके गुर्दों पे भी काफ़ी असर करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जिनमें ये थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम भी है लेकिन आर्थराइटिस भी है, उनमें ऑब्वियसली अदर मेडिकेशन जिस तरह पैनाडोल है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ है ऐसे लोगों के लिए। और दूसरी फिर मेडिकेशंस जो हैं अगर आपका डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी सी कंट्रोल सब्सटेंस में आती हैं, तो उन लोगों में ये मसला भी दिया जाता है कि आप दूसरे तरीके कर लें। फॉर एग्जांपल आप जो ट्रॉपिकल क्रीम्स हैं, कोई आपकी बाम है, इन चीज़ों से जो है वो पेन्स का अफाका किया जा सकता है। इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, 2 मेरे सवाल हैं। एक तो ट्रेमोल जैसे इस्तेमाल की जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करने के, उसके असरात क्या हैं? और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताइए, उसके नुकसान क्या हैं?
तो ट्रेमाडोल जिस तरह आपने बात की है, वो जो कंट्रोल सब्सटेंस में आती है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन या आपको थोड़ी सी सेडेटिव है, लेकिन ऐसे लोग जिनमें क्रोनिक पेन है, ये उन लोगों के लिए, ये हर आम बंदे के जिसको पेन है उसके लिए नहीं है, ख़ास तौर पे और दूसरा जो बहुत एल्डरली पॉपुलेशन है उनके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि आपके गिरने के चांस, आप नींद में हैं, आप गिर सकते हैं, आपका फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। जो आपके हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं, अगर देखें, अगर आप सप्लीमेंट्स ख़ास तौर पे यंग पॉपुलेशन में सप्लीमेंट्स का बहुत रवाज है कि आप मसल्स प्रोटीन या उसके लिए जो हैं वो क्रेटीन या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो उसका ये एक नुकसान है कि बाज़ औक़ात आपकी जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है उसके अंदर, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं मसल प्रोटीन बिल्ड करने की। अगर आपको किडनी डिज़ीज़ जो एक दफ़ा हो चुकी है, तो फिर जैसा मैंने कहा कि आपको देखना है कि सप्लीमेंट्स के अंदर कोई आप ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम की जो है वो इंग्रेडिएंट ज़्यादा हैं। काला नमक की मिसाल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन काला नमक एक में पोटेशियम बहुत ज़्यादा, सोडियम पोटेशियम, तो ये जो असल चीज़ है कि भाई आपके दिल पे जो असर करेगी वो आपकी हाई पोटेशियम डाइट करेगी। अच्छा, एक और चीज़, जाते जाते वक्त बहुत कम है, अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? मेरे आपके जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सब की अवेयरनेस के लिए हम सबको क्या करना है? क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि किडनी डिजीज़ की तरफ वो लोग जा रहे हैं या फौरी तौर पर टेस्ट करवाने हैं, तो अवेयरनेस में कौन कौन क्या क्या रोल प्ले करता है? सो ब्लड टेस्ट सिंपल, एक आप पाकिस्तान के अंदर तो आपको डॉक्टर ऑर्डर भी नहीं चाहिए, एक आप अपने किडनी के टेस्ट करवा सकते हैं। इनफैक्ट हमने शिफा फॉर यू प्रोजेक्ट है एक, हमने, हमारी कंपनी यूएस बेस्ड है, उन्होंने यहाँ पे शिफा फॉर यू प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं। आप घर बैठे ऐप के ज़रिए या कॉल सेंटर के ज़रिए किसी भी हमारे मुस्तनिद लैब्स जो हमारे पैनल्स में हैं या और भी जो किस लैब्स हैं, आप उनसे टेस्ट करवा सकते हैं। साल में एक दफ़ा जो है वो किडनी पैकेज करवा दें आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके किडनीज़ के नंबर्स क्या हैं, आपके सोडियम या पोटेशियम के नंबर्स क्या हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के हैं प्रॉब्लम, तो साल में 2 दफ़ा जो है वो रिकमेंडेशन है। पैकेज का आपने जिक्र किया, ये क्या है? किडनी पैकेज ब्लड टेस्ट हैं बेसिकली, आप बेसिक मेटाबॉलिक पैनल जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट करें, जिस तरह आप शुगर टेस्ट करवाने के लिए, डायबिटीज़ की तशख़ीस के लिए या ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं या हीमोग्लोबिन A1C करवाते हैं, इस तरह किडनीज़ के लिए आप क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं। हमने अपने शिफा फॉर यू के प्लेटफॉर्म पे एक एनुअल वेलनेस पैकेज का भी जी ऑफर सर्विस है कि आप वो टेस्ट 5-6 टेस्ट जिसके अंदर आपकी तशख़ीस गुर्दों की, लिवर की, आपकी किडनीज़ की, और अगर आप में खून की कमी है, ये चारों चीज़ें हैं, कॉमन टेस्ट हैं, यानी ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट। तमाम चीज़ें शिफा फॉर यू के ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, टेस्ट भी हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, 2 स्टेप पे मेडिकेशन भी डिलीवर हो जाती है। तो अगर तो आपको कोई टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन फ्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं घर बैठे ही, और मेडिकेशन तो अगर आपको फार्मेसी नियर नहीं मिल रही तो मेडिकेशन आपको घर पर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास अहमद हमारे साथ शो में मौजूद थे।